नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाजनपदों का उदय, यानी कि हमारे भारत में जो 16 महाजनपद हुए थे, तो उन महाजनपदों की राजधानी, उन उसका विस्तार और वो किस किस राज्य में हैं और किस किस और हमारे भारत से किस जगह बाहर के देशों में थे। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपके लिए हिस्ट्री की वीडियो और भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से कि महाजनपद काल। तो महाजनपद काल क्या है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई थी। तो बच्चों, आज से मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 2900 साल पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जो है, यानी कि जो वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार है, उसमें लोहे का जो व्यापक यानी कि प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर होने लगा था। और जिसकी वजह से वहाँ के जनपदों के राज्यों के लिए, यानी कि जनपदों से मिलकर बनता है महाजनपद, तो उनके राज्यों के निर्माण के लिए ये जो लोहा है, ये उसकी उपयुक्त स्थिति यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्थिति बन गई थी। आगे है, लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। तो बच्चों, लोहे के हथियार जब बनने लगे थे तो वहाँ के जो योद्धा वर्ग के लोग थे, उनकी जो भूमिका थी, यानी कि अपने जनपद के प्रति जो उनकी भूमिका थी, वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। आगे है, खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। तो बच्चों, जब खेती के लिए नए लोहे के हथियार बन के उपकरण तैयार हुए, तो किसान अपनी खेती से अधिक फसल पैदा करने लगे थे, यानी कि उनकी जितनी आवश्यकता थी वो उससे ज़्यादा फसल पैदा करने लगे थे। इसलिए जो राजा है अपने सैनिकों और प्रशासनों के लिए अतिरिक्त अनाज यानी कि ज़्यादा अनाज एकत्रित करवा सकते थे। आगे है कि लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई थी। तो बच्चों, इसमें जो है, ये जो है, इसमें जो जो जन जन जान लिखा है, ये जन है। तो आप इसे जो है जन की जगह, वो जान की जगह जन कर लीजिएगा। ये गलती से मिस्टेक हो गई है। और यह तो आप इसमें आप कुछ भी मत देखिए, तो आपको ये करना है जन, यानी कि लोगों की प्रबल जो निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, यानी कि लोग जो अपने कबीले और लोग मत जन यानी कि अपने कबीले के लोगों से जितना प्रेम करते थे, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति भी उतना ही प्रेम करने लगे थे। आगे है महाजनपद का काल। तो बच्चों, महाजनपद के काल में ही जो है उनका जो सबसे छोटा वो क्या था, वो कबीला था। फिर कई कबीलों को बना के एक ग्राम यानी कि गांव बनता था, और उन कई गांवों को बनाकर एक जन बनता था, और कई जनों को बना के जनपद बनता था, और जनपद को बना कई जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बनता था। तो अच्छा, इसका जो मैंने एक काल क्रम दिया हुआ है, पहले कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। आगे है कि उस उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर यानी कि अंगुत्तर निकाय यानी कि जो ग्रंथ है बौद्ध का, तो उसमें से जो है हमें से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, यानी कि भगवती सूत्र जो ग्रंथ है जैनों का, उससे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है कि वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति, यानी कि बच्चों स्थिति यानी कि ये जो वर्तमान में जो ये 16 महाजनपद हैं, ये किन किन राज्यों में स्थित हैं। तो बच्चों, आठ आठ जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और 3 जो है वो बिहार में स्थित हैं,
एक जो है राजस्थान में स्थित है, एक है मध्य प्रदेश में, एक है दक्षिणी भारत में। यानी कि बच्चों एक जो दक्षिणी भारत में है वो एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिणी भारत में, बाकी सभी जो हैं वो उत्तर भारत में पाए गए हैं। और दो महाजनपद जो है भारत के बाहर पाए गए हैं, जो कि एक अफगानिस्तान में है और एक गांधार में है। दोस्तों एक बार रिवीजन और करते हैं। तो जो 8 जनपद महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, 3 महाजनपद बिहार में पाए गए हैं, एक महाजनपद जो है राजस्थान में पाया गया है, एक महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में है, और एक महाजनपद जो है दक्षिणी भारत में है, और 2 महाजनपद जो है भारत के बाहर हैं। आगे है कि महाजनपद निम्नलिखित हैं। तो बच्चों महाजनपद जो है ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार निम्नलिखित है। तो इसमें जो मैंने है आपके लिए डायग्राम बना दिया है। इसमें आपको क्या करना है कि महाजनपद यानी कि पहले हम जो है उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद काशी, तो बच्चों महाजनपद जो काशी है वर्तमान इसे वाराणसी कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है वाराणसी ही थी। तो बच्चों इसका आधुनिक नाम क्या है, वो वाराणसी है। जो यानी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो था वो उसे पहले काशी कहा जाता था, अभी भी उसे काशी कहते हैं, लेकिन आधुनिक नाम जो है उसका वर्तमान में जो है वाराणसी पड़ गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दूसरा है वत्स। वत्स एक महाजनपद जो है ये जो है कौशाम्बी में है, और वर्तमान में वत्स महाजनपद को क्या कहते हैं, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। बच्चों जो पहले प्रयागराज, अब जो वर्तमान में जो प्रयागराज है पहले वो वत्स हुआ करता था, और इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। ये भी कहाँ पर पड़ता है, वो ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला महाजनपद है कौशल। तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी बच्चों वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती जो कहाँ पर पड़ता है, आधुनिक स्थान इसका कौन सा है, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। तो बच्चों अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था, या अयोध्या ही जो थी पहले उत्तर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और ये महाजनपद कौन सा था, कौशल, और उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। तो जो कहाँ का क्षेत्र था, ये आधुनिक स्थान यानी कि अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है मल्ल, कुशीनगर या कुशावती। यानी कि बच्चों कुशीनगर वही जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बुद्ध धर्म में जो है बुद्ध यानी कि महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो बच्चों ये मल्ल जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर। और ये आधुनिक स्थान यानी कि जो देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो बच्चों ये दो क्षेत्रों में पड़ता है, देवरिया और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि कुशीनगर में ही महात्मा गौतम की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला है पांचाल। तो बच्चों आपने पांचाल तो सुना ही होगा, आपने रामायण में उसमें जो महाभारत में देखा होगा, पांचाल नरेश जो है आपने उसमें देख ही लिया होगा। तो ये वही पांचाल है, यानी कि जो है ये पांचाल जो है 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। तो बच्चों ये अकेला ऐसा एकमात्र महाजनपद है जिसकी 2 राजधानियाँ थी, यानी कि जो है 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है काम्पिल्य थी। ये जो है आधुनिक स्थान यानी कि वर्तमान का जो स्थान है, जो यानी कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है ये वहाँ पर है। फर्रुखाबाद में बच्चों आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो वहीं पर जो है पांचाल है, यानी कि ये भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही था। और है चेदी। तो चेदी ये क्या है, ये इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती। ये जो है, और ये आधुनिक स्थान कहाँ पर पड़ता है, बुंदेलखंड में, ये जो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि चेदी जो है कहाँ पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती। यानी कि बच्चों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला महाजनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो पहला महाजनपद है काशी, जो कि इसकी राजधानी है वाराणसी, और आधुनिक स्थान कौन सा है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और कौशाम्बी कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज के आसपास के पास, जो कि आधुनिक स्थान इस जो कि वर्तमान का जो है। और अगला है कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, और ये कहाँ पर पड़ता है, यानी कि अयोध्या के आसपास का क्षेत्र जो है ये वहीं पर पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और आगे है मल्ल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, कुशीनगर यानी कि कुशावती या कुशीनगर, इससे दोनों भी कहा जा सकता है। और इसका आधुनिक स्थान कौन सा है, देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आगे है पांचाल एकमात्र ऐसा
वो था यानी कि महाजनपद, जिसके जो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्य। और ये आधुनिक स्थान इसका कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। आगे है चेदी। चेदी जो है इसकी राजधानी थी शक्तिमती, और ये जो है बुंदेलखंड में, यानी कि बुंदेलखंड में पड़ता है। बच्चों आगे है महाजनपद जो है ये है कुरु। कुरु बच्चों, ये जो इंद्रप्रस्थ आप जानते हैं, पहले युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया था, और जो है इस उन्होंने उनमें जो है महाभारत हो गया था। और जो क्या नाम है उसका, सॉरी बच्चों मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, दुर्योधन। दुर्योधन जो है वो इंद्रप्रस्थ को दे नहीं रहा था, इसलिए उनमें महाभारत हुआ था। और ये इंद्रप्रस्थ जो है पहले दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र था। तो ये पहला इसका महाजनपद कौन सा है? कुरु। कुरु, और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि आपके महाभारत में भी दिया हुआ है। और ये आधुनिक स्थान कौन सा है? तो आज का जो मेरठ है, दिल्ली है और हरियाणा है। तो और ये जो है महाभारत में चर्चित है। तो बच्चों ये देख लिया आपने कि ये जो है महाभारत में भी चर्चित है। आगे है सूरसेन। सूरसेन यानी कि मथुरा। तो बच्चों यानी कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और आधुनिक स्थान जो है मथुरा है। बच्चों मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आप जानते ही हैं। ये एक धार्मिक स्थल है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी जो हूँ, मैं भी मथुरा का ही रहने वाला हूँ। आगे है अवंती। अवंती जो है उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। बच्चों ये अवंती जो है ये भी जो है दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महेशमती थी। तो बच्चों महेशमती जो आपने है बाहुबली फिल्म में देखा होगी, महेशमती जो है उसकी राजधानी थी, तो ये वही है। यानी कि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महेशमती। और ये जिसका जो आधुनिक क्षेत्र वो कौन सा है? आधुनिक नाम क्या है? इसका स्थान कौन सा है? तो वो है मालवा क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन मथुरा में पड़ता है। और बच्चों ये कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। तो बच्चों आप जानते हैं कि मेरठ जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हरियाणा में जो है इंद्रप्रस्थ, यानी कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ था। कुरु जो है 3 राज्यों में फैला हुआ था, दिल्ली, हरियाणा और मेरठ। यानी कि मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली आप जानते हैं हमारे भारत की राजधानी है। हरियाणा जो है वो एक अलग राज्य है। आगे है मत्स्य। मत्स्य जो है इसकी राजधानी क्या थी? वो विराटनगर थी। और विराटनगर यानी कि और जो आधुनिक स्थान कहाँ पर इसका? जयपुर और अलवर, यानी कि राजस्थान। बच्चों जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और ये एक जिला भी है, अलवर भी एक जिला ही है। तो मत्स्य क्या है? मत्स्य बच्चों, मत्स्य आप जानते हैं मछली को भी मत्स्य कहा जाता है। लेकिन और पहले जो है तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और आधुनिक स्थान कौन सा था? जयपुर, अलवर, राजस्थान। तो बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप सच बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आगे है अस्मक। तो अस्मक क्या है? इसकी राजधानी क्या थी? तो वो थी पोतन और या पोटली। पोतन या पोटली, इसकी 2 राजधानी, इसे कुछ भी कह सकते हैं आप, पोतन कह लो या पोटली कह लो। तो बच्चों आपको जो है तो बच्चों आप इसे पोतन या पोटली कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है आपके एग्ज़ाम में जो आता है वो पोतन आता है। और बच्चों ये जो है क्या नाम है, ये इसका आधुनिक स्थान जो है वो गोदावरी नदी क्षेत्र के पास था। यानी कि तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो बच्चों ये अस्मक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में पाया था, नहीं वरना बाकी के सभी जो महाजनपद थे वो उत्तर भारत में थे, और 2 महाजनपद थे वो भारत के बाहर के थे। आगे है तो बच्चों आगे है महाजनपद, राजधानी और उनके आधुनिक स्थान। तो बच्चों ये जो दोनों हैं ये जो है भारत के वो हैं जो महाजनपद। एक है गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला, जो कि आधुनिक स्थान यानी रावलपिंडी पेशावर यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो बच्चों गांधार का जो है ये भी महाभारत में दिया गया था। गांधार नरेश कौन थे? आप जानते हैं जिन्हें मामा शकुनी कहा जाता है, वो गांधार नरेश थे। और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और इसका आधुनिक स्थान क्या है? वो रावलपिंडी है, यानी कि पेशावर। और कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और अगला है कम्बोज। कम्बोज जो है इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो बच्चों ये जो कम्बोज जो है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। और इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी।
तो बच्चों एक बार और देख लेते हैं। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर? गांधार नरेश कौन थे? मामा शकुनी, जो कि दुर्योधन के मामा लगते थे। और आधुनिक स्थान जो है ये रावलपिंडी पेशावर में है, यानी पाकिस्तान में स्थित है। और अगला है कंबोज। कंबोज जो है हाटक, इसकी राजधानी क्या है? हाटक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो बच्चों एक बार दोबारा से सभी महाजनपद और उनकी राजधानियों का एक बार देख लेते हैं। गांधार जो है तक्षशिला, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आगे है कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक, जो कि पाक सीमा के पास, यानी कि वो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में पड़ता है। आगे है मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आगे है कुरुनगर इंद्र कहाँ पड़ता है? कुरुनगर की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, यानी ये कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली हरियाणा में। आगे है सूरसेन, यानी कि इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आगे है कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ये श्रावस्ती जो है ये भी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र और काम्पिल्य, जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पांचाल और उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल। और ये जो कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है चेदी जो है इसकी राजधानी क्या थी? तो वो शक्तिमती थी, और ये कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आगे है वत्स, ये कहाँ पड़ता? इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और ये जो है ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आगे है मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है अस्मक जो है इसकी राजधानी क्या थी? पोताना या पोटली, ये भी जो है पोताना या पोटली। और आगे है अवंती जो है उज्जैन, और ये इसकी राजधानी क्या थी? माहिष्मती, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे है बज्जी जो है वैशाली यानी बिहार हाजीपुर में पड़ता है। आगे है अंग नरेश। बच्चों आपने अंग जानते हैं, जो कर्ण था वो अंग देश का राजा कहा जाता था, यानी कि अंग। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, जो कि भागलपुर मंगूर में बिहार में स्थित है। आगे है मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जो कि बिहार में पड़ता है। तो बच्चों अगली वीडियो जो है मैं आपके लिए मगध साम्राज्य के ऊपर लेके आऊँगा, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों आगे की वीडियो के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचाए इसके लिए बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें हमारी सारी की सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएं और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।